जय श्री माता जी। सारे विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा और देवदूतों को ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर स्वागत है। प्रभु जी श्री माता जी कृपा करके सारे देवी देवता के साथ आप पधारिए। आप ही की ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर और सबको ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी विश्व की सारी देवदूत, विश्व की सारी शुद्ध आत्मा और संतों एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान करके चैतन्यित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। संपूर्ण चित्त अपने हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण की शीतलता
हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति का आशीर्वादित कर दीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, कृपा करके अब बाएं मूलाधार पर पधारिए और बाएं मूलाधार के समस्त दोषों को दूर कीजिए। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त शरीर के बाएं हिस्से पर, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके श्री महाकाली और भैरवनाथ की शक्ति से हमारे शरीर के बाएं हिस्से की समस्त कष्ट विकार बाधा, कुसंस्कार, अंधविश्वास, अतिशय व चिंता, अशुद्ध इच्छा इस धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। दाहिने हाथ श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर। संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप श्री कार्तिक रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और राइट मूलाधार के समस्त दोषों को बाएं हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। कार्तिक जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिक साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। दाहिने हाथ श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ आकाश की तरफ। संपूर्ण चित्त शरीर के दाहिने हिस्से पर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे शरीर के दाहिने हिस्से की समस्त कष्ट विकार बाधा, क्षय दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आकाश सत्य विसर्जित कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी महासरस्वती और हनुमान जी के रूप में हमारे शरीर के राइट साइड में आइए और हमें बल और बुद्धि दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त शरीर के बाएं मध्य भाग में। परम पूज्य श्री माता जी हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए। हमें अतीत और भविष्य को बुला के मध्य में स्थापित कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप महालक्ष्मी और गणेश के रूप में हमारे शरीर के मध्य भाग पर आइए। मुझे आध्यात्मिक उत्थान प्रदान कीजिए माँ। फिर मध्य मूलाधार पर चित्त को रखेंगे। फिर धीरे धीरे तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय,
जब हम निर्विचारिता स्थिति प्राप्त नहीं होकर पाता, निर्विचारिता स्थिति को बढ़ा नहीं पाता, तब हमारे अंदर हमारे सहस्त्रार पर विचार आना शुरू हो जाता है। अधिक विचार में, गलत विचार में हमको नाराजी होता है, नाराजी आता है, जिसके कारण से हमको क्रोध, गुस्सा हमारे अंदर तैयार होता है। क्रोध, गुस्सा में हमको पवित्रता, अबोधिता नष्ट होता है, खराब होता है, और हम सहज से दूर चले जाते हैं। तो हमको अधिक से अधिक निर्विचारिता स्थिति पर रहना है और निर्विचारिता को बढ़ाना है। धीरे धीरे चित्तों को हम विशुद्धि चक्र पर लेके जाएंगे, बाह्य विशुद्धि, विष्णुमय स्थान। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें विष्णु माया के रूप में हमारे बाह्य विशुद्धि पर आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। तो मंत्र लेंगे विष्णुमाय। ओम तमेव साक्षात श्री विष्णुमाया साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर राइट विशुद्धि, माँ जसोदा विट्ठल रुक्मणी का स्थान। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी और राइट विशुद्धि के समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। मंत्र लेंगे ओम तमेव साक्षात श्री माँ जसोदा साक्षात श्री विट्ठल रुक्मणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, हमारी वाणी का माधुर्य आप ही तो है, कृपा करके हमारी वाणी के अंदर माधुर्य प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे कंठ में आइए, हमारे राधा कृष्ण के रूप में हमारे गला पर आइए आप, और हमारे गला में सुंदर सुंदर वाणी प्रदान कीजिए, हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। माँ राधा कृष्ण जी का मंत्र लें। ओम तमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर गणेश अथर्व शिष्य पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात्
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शांतिरूपम् बिंदु उत्तर रूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर ही रखेंगे थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा बैक आज्ञा लेफ्ट आज्ञा राइट आज्ञा सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके आप सहस्त्रार पर लेकर आइए और हमारे सहस्त्रार को हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। संपूर्ण ध्यान का स्थिति श्री माता जी के चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। सहस्त्रार से दोनों हाथों से सदाशिव जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति में हम सहस्त्रार से परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। अब रह चुकी हुई लोगों साथ इन लोगों में कोई भी तरह का ये विचार नहीं है कि आज हम यहाँ बैठे और कल वहां जाएंगे। कुछ विचार और इतने घमंडी लोग होते हैं
और अब तो ये हो गया कि पहले तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कोई कलेक्टर पैसा खाता है। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं। चपरासी लोग 1-2 रुपया ले लेते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि आजकल ये हो गया है कि सभी लोग पैसा खा रहे हैं और उनके तरीके हैं, इतना रुपया जरूर देना चाहिए, इतना रुपया नहीं मिला तो कुछ। ये हालत ऐसे आने का कारण ये है कि मनुष्य के लिए पैसा देवता हो गया, जैसा भी मिला, जिस तरह से भी मिला। पंखा ले सो मुझे कहने का ये है कि जब पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और लक्ष्मी तत्व जब महत्वपूर्ण नहीं रह जाता तो मनुष्य क्या करता है? वो कल अपनी बीवी बच्चों को बेच सकता है। क्या ही है, फॉरेन में यही है, हर एक औरत अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार। सब लोग बेचने के लिए तैयार, हर चीज बेचने के लिए। ना उनको कोई अबरू अपनी है, ना ही उनको कोई इज्जत है, ना ही उनका कोई विचार है कि मेरी पत्नी है या मेरी बच्ची है, मेरी लड़की है, वो कोई ऑब्जेक्शन। एक लंदन में मैंने देखा था टेलीविजन में, एक लड़की 16 साल की थी और वो नंगे नाचते थे कहीं जा करके। तो उसके माँ बाप का इंटरव्यू हुआ तो उनका हमको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, आपको तो ऑब्जेक्शन है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब नीति के बारे में अगर माँ बाप ही ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये पेड़ पौधे करेंगे? तो गवर्नमेंट तो नहीं करती वहाँ, तुम जो करना है करो, जैसे भी रहना रहो, जैसे करना करो, जिसके साथ रहना रहो, जैसे घूमना फिरना, हमको सब, हमको बस वोट दो बस, और कुछ सब गलत सलत तरीके की चीजें अलाउ करो। तो बस हमको नीति से कोई मतलब नहीं, उनका प्राइवेट अफेयर है और हमको जैसे करना पड़ेगा। इससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब अगर आप किसी गांव में चले जाएं, लंदन में या शहर में, कहीं भी दूसरे शहर में या किसी भी गांव में इंग्लैंड के चले जाएं, तो सबसे अच्छा घर जो होगा वो शराब खाना, सबसे अच्छा, उसका नाम पब। और अमेरिका से लोग स्पेशल आते हैं पब देखने के लिए। ऐसे ऐसे विचित्र पब वहां है कि हम लोग कभी उधर जाए भी ना। ऐसे इनको क्या कहा जाए, इनकी अकल को क्या कहा जाए कि एक देवी जी आए अमेरिका से तो हमसे बताने लगे, क्योंकि हमारा दूसरे भी संबंध है ना, कि साहब यहाँ के पब आपने देखे? मैंने कहा नहीं साहब मैंने तो नहीं देखे। और यही करनी यहाँ का खास पब है, उसे देखिए। क्या? उसका नाम है हर्मिट्स क्लब। मैंने कहा अच्छा, उसकी क्या विशेषता? कह रहे उसमें एक आदमी मर गया, 5-6 महीने तक पता ही नहीं चला, तो उसकी सब बदबू फैल गई और वहाँ मकड़े के जाले हो गए। वो शरीर तो उन्होंने संभाल के हटा लिया पर पूरे मकड़े के जाले वहाँ हैं और बदबू भी है, और वहाँ बड़ा एक्सपेंसिव है। मैंने कहा अच्छा, ऐसे गंदे लोगों को किसी गंदे नाली में डाल दीजिए तो और भी पैसा देंगे। और बड़े से भाई साहब मुझे बता रहे और कहने लगे मुझे कि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 8 का एक 12 का, मैं दोनों को शराब देती हूँ कि मेरे को मैंने सब फ्रीडम दे रखी है। अच्छा, और 1 साल में क्या गड़बड़ हो गई कि वो 2 बच्चों का बर्थडे था, इन्होंने सबको शराब वराब दी होगी औरों को भी, तो वो भूल गए और पता नहीं कहाँ आग लग गई उनके यहाँ, तो 2 सबके सब मर गए, चारों के चारों मर गए। जब खबर आई मैंने कहा हे भगवान, ये तो इनके शौक है। अब आप समझ सकते हैं ऐसे शौक। यहाँ हिंदुस्तान में कोई ऐसे जहाँ आदमी मर गया है उसकी बदबू आ रही, जहाँ पे मकड़े के जाले लगे हैं, उसमें ज्यादा पैसे दे के जाएगा? समझ में आप खोपड़ी कैसे? और वहाँ पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, सर्वसाधारण नहीं जा सकते, कोई विशेष रूप के लोग नहीं जाते। इस प्रकार के इन लोगों से हमारा इतना संबंध आ गया है कि मैं सोचती हूँ हमको जरूरी समझना चाहिए। अभी एक साहब मर गए समझ, तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि वो काले कपड़े मेरे पास थे नहीं। साहब ने कहा चला जाता। तो इन लोग कहते रोना नहीं चाहिए, कोई मर गया तो कुछ नहीं है वो। तो जाते साथ उनको पहले शैंपेन, साहब तो पीते नहीं थे, सबको शैंपेन दी। मतलब किस सिलसिले में? अभी खुशियों में आप शैंपेन उड़ाइए,
समझ में नहीं आता, कोई मर गया तो भी शैंपेन, कोई क्रिसमस हो तो भी शैंपेन, हर एक चीज में शैंपेन। तो उनका कि नहीं, वो इसलिए कि थैंकफुलनेस टू गॉड शैंपेन पीना चाहिए, बताइए। उसके बाद में गए वहाँ, तो इनका जरा मुंह बहुत उतरा होता, अच्छा आदमी था बहुत, उसको कैंसर से मर गया तो बहुत दुखी थे। कह क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या, ऐसी कैसी शक्ल आपकी हो रही है, आपकी तबीयत है? और सब बड़े खुश खुश जाकर के उनको वहाँ सिमेट्री में ले गए। अब कह रहे हाँ, वी आर गोइंग टू हैव अ नाइस लंच नाउ। साहब के समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ मारा जा रहा हूँ, इनके कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो इनका कि साहब मुझे, मेरी तो तबीयत वाकई खराब, मैं जा रहा हूँ। तो कल मैं वहीं से वापस चला, आके घर पे नहा धो करके वो अपने बैठ गए। उनका कि ये क्या लोग होते हैं, समझ नहीं आता। बड़े बड़े आदमी वहाँ पहुंचे, सब बड़े पैसे वाले, अपनी बड़ी बड़ी मोटरों में गए, वहाँ जा करके लंच खा के आए। लंच स्पेशल होटल में अरेंज किया गया था। कोई मर गया तो लंच खाओ। ऐसे पागल लोगों के साथ हम बहुत रहे और सोचते हैं कि इन लोगों को कोई किसी से प्यार नहीं है कुछ, और नहीं कोई धर्म। उसका कारण है यही जड़वाद, उससे सब धर्म खत्म। और अपने भी देश में जिनके पास पैसा है वो भी लोग इस ओर जा रहे हैं। इसलिए अपने को समझना चाहिए, हम सहयोगी हैं, हमको इन सबको खींचना है। जो लोग इस कदर के जड़वादी लोग हैं उनको सबसे खींचना। अब है आपके बच्चे डिस्को में जाते हैं, काहे को जाने की जरूरत है? अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं, क्या जरूरत है? कान में वाली लड़के पहनेंगे, चोटियां बनाएंगे लड़के। वहां पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी चूड़ियां ले जाए बड़ी बड़ी, क्योंकि नॉर्थ के हाथ हमारे इतने सॉफ्ट नहीं होते। तो मैंने कहीं खरीदे, कर नहीं आजकल तो मिलेगी बड़ी चूड़ियां। मैंने कहा तो भाई, पहले सब अमेरिका जा रहे हैं, वहां के आदमियों को शौक हुआ है कि चूड़ियां पहने। हमने कहा हमारे अगर किसी आदमी को अगर चूड़ियां दे तो बड़ी वो हो जाए, तो सभ्यता अगर नहीं आ सकती, अगर मनुष्य सभ्य नहीं हो सकता तो उस लक्ष्मी तत्व का कोई अर्थ नहीं। सभ्यता होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा मनुष्य का अलंकार की सभ्यता होनी चाहिए। सभ्यता में बहुत बात है, अपनी सारी संस्कृति सभ्यता से बनी, हजारों वर्षों से हमारे अंदर ये घुटी गई है ये सभ्यता। और इन लोगों में है नहीं, कोई भी बात इतने सट से कह देंगे कि पैर की जमीन खिसक जाएगी। कभी सुना ही नहीं ऐसी बातें, फट से कह देंगे, कोई शर्म नहीं आती, किसी बात की शर्म। इतने बेशर्म लोग हैं। तो सभ्यता होनी चाहिए, और सभ्यता इस भारतवर्ष की मशहूर है। ये हमारे अंदर हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की कृपा से आई हुई है, और इस सभ्यता को छोड़ना नहीं चाहिए। अब औरतें हैं सिगरेट पी रही, औरतें हैं शराब पी रही, औरतों में सभ्यता नहीं होगी तो आदमियों से कहां से? आदमियों में कहां से है? आदमियों को औरतों से ही सीखना होता है सभ्यता को। तो ये सारी बेशर्मी हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारे भारतवर्ष की जो पुरानी संस्कृति उसको सारे दुनिया में फैलाने का मेरा विचार है, और फैल रही। लेकिन सहयोगियों को चाहिए कायदे से, यहाँ के जो सहयोगी हैं कायदे से भारतीय तरीके से रहे, और कोई भी तरह का इन लोगों से संबंध न रखे जिसमें बेशर्मी उठानी पड़े। शुरू में जब शादियां हुई थी गणपतिपुरे में, तो ये शादी तय हुई थी, ये गए अपने देहात में इधर उधर, पता नहीं क्या कर रहे थे वो देहात है, माँ ये क्या लोग लेके आए आप। मैंने कहा यहाँ रह रहे हो, शर्मो हया से रहो। और सारे आप किसी गार्डन में जाइए, कहीं जाइए, तो बैठे हुए हो, कोई शर्म नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और कभी कभी तो ऐसे अनुभव आते हैं कि भागो रे भैया, ये तो दुनिया के लोगों में कोई शर्म ही नहीं। तो लक्ष्मी तत्व में अगर शर्म आया नहीं तो फिर तो उससे बढ़ के गंदी चीज और कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि पैसा है और पैसा लगाया बेशर्मी में, तो फिर क्या बचने वाला? मनुष्य की कौन सी चीज रह जाएगी? जानवर से भी बदतर हो जाए। और वही बात हो गई है। आप लोगों को बहुत बच के रहने की जरूरत है और समझ के रहना है। अपने
अपने कायदे से, अपने ढंग से, और उन पे इसका बड़ा असर रहेगा, क्योंकि आपसे वो मिलने आए हैं यहाँ पर, आपको बहुत मानते हैं, सोचते हैं कि भारतवर्ष में आप पैदा हुए, यही आपका पूर्व जन्म का बड़ा भारी वो है, और अब आप उसी पुण्य के सहारे इतना धार्मिक है और ये लोग धार्मिक नहीं। अब अगर आप लोगों में अगर कोई ऐसा दोष आ जाए तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाए। जिस प्रकार कभी कोई सहयोग गया तो सुना के उनसे खाने पीने की जबरदस्ती ज्यादा पैसे ले लिए, किसी से कुछ चुरा लिया, किसी का वो रख लिया, ये सब चीजें अगर सहयोग में आ जाए तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। और ये एक तरह से बड़ी घिनी चीज, घिनिया थी, उसको बड़ी घिन चढ़ती है ऐसी चीज, इतनी लो लेवल बातें हैं। उन लोगों में जो बातें हैं वो सौष्ठ उनसे भी लो, वैसी कोई बातें करेंगे, आपकी चीजें नहीं चुराएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप में स्वयं महानता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस भारतवर्ष में पैदा हो। अभी इस महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि नौकरानियां हैं, और जैसे हमारे घर में नौकरानी है, से कभी एक पैसा नहीं उठा, जेवर नहीं, कुछ नहीं। उनके लिए ईमानदारी बहुत बड़ी चीज, गरीब लोग। और आजकल महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी गंदी बात चल पड़ी है वो है शराब पीना। और ये महाराष्ट्र में मैंने कभी जिंदगी में शराब नहीं देखी थी पहले, जब से इंग्लैंड से आए देखते हर एक आदमी शराब पी रहा है। आप देहात में जाइए तो जैसे खटमल आके गिर जाते हैं, ऐसे ही वो आके मेरे सामने गिरते थे। शराब 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 भाग दे, जहां भी आपको शराब दिखाई दे आप उसको मनाई करें, किसी तरह से उसे रोकिए, उसका कुछ संकट ना करिए, उसमें करिए कि महाराष्ट्र में शराब बंद होनी चाहिए। जैसे फैक्ट्रीज में आप ज्यादा पैसे देने लगे, लोग शराब पीना शुरू कर दे, पहली चीज तो जिसको जो आदमी शराब पीता है उसकी बीवी पैसे दो, या उनकी औरतों को तैयार करो, वो बेचारी वो नुकसान में आती, वो तकलीफ में आती। और शराब आपको फौरन ऐसी जगह में ले जाएगा कि वहां आपको कभी पैसा पूरा पड़ ही नहीं सकता। तो इस महाराष्ट्र के लिए भी खास चीज है कि आप शराब की बंदी करें। मेरे ख्याल से जितना महाराष्ट्र में शराब लोग पीते हैं, कहीं किसी भी देहात में, कहीं भी, किसी भी, इवन लखनऊ वगैरह में देखा है, यूपी में कोई नहीं, बिहार में कोई नहीं, धार्मिक लोग। यहाँ तो एकदम अधर्म आ गया, इतनी शराब कोई नहीं पीता। अभी मैं नोएडा में, उसके विलेज के लोग आते हैं, और गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, इस साइड के सब आते हैं, ये सब पैसे वाले लोग हैं, इनके पास काफी पैसा है, शराब कोई नहीं पीता, कोई भी शराब नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक बार प्रोग्राम किया था हमारा शेरे में, तो कहने आपका प्रोसेशन निकालना है महाराष्ट्र में, कोई बहुत मिरोणूक। मैंने कहा मैं नहीं निकाला, बड़े मुश्किल से मैं मान के चलो ठीक, तो अपनी जीप वीप तैयार की, सजा के, एक घर है वहाँ किसी का, उनके घर से निकाल, चलो इसमें। मैंने कहा अब चलो, ये लोग कह रहे तो उसमें जाए, हम गए, उसमें बहुत से लोग आए, सारे गांव के लोग आए, ये हुआ। शाम को लौटते वक्त हम जब नीचे पहुंचे तो देखता है कि वो वहां पर गाड़ी कुछ खराब हो गई, तो उसी घर के सामने जहाँ ये सब उसे किया था घर मालिक, तो मैंने कहा जरा पता करो, उनसे कहना फोन करो, गाड़ी मंगाओ कुछ करो, या इनके पास गाड़ी थी जाए जी। तो वो गए, 2-4 सहयोगी देखे, वहां वो तो सब 25 आदमी शराब पी के धूत पड़े वहां। किससे कहे सब धूत पड़े हुए। मेरी प्रोसेशन निकालने के पीछे बहुत ये था, प्रोसेशन निकालो प्रोसेशन, और 25 आदमी वही आदमी वहां धूत पड़े शराब पी। ये इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता महाराष्ट्र, इससे अच्छा नॉर्थ में चलो। इसलिए मैंने सब अब नॉर्थ में चीजें शुरू कर दी। यहाँ के लोग गांव में इतनी शराब पीते हैं, वहां क्या सहयोग चलेगा। और फिर शराब पीते और बहुत लड़ाका बना करते, हर समय लड़ते रहते। शराब पी के आदमी और क्या करे, यही लड़ता है ना, यहाँ लड़ाके बहुत। तो पहले तो यहाँ की शराब कम करनी चाहिए आप। और गणपति के सामने कोई अगर शराब पी के आए तो आपको अधिकार है 2-4 चांटे लगा के उसको निकालो वहां से। जो भी गणपति के सामने शराब पी के आए, आप 2-4 चांटे नहीं, एक ही चांटे में ठीक हो जाएगा, शक्ति का चांटा होगा।
किसी भी प्रकार की ऐसी गंदी आदत। दूसरी खराब आदत जो यहाँ है वो है तंबाकू, और तंबाकू तो लक्ष्मी जी के एकदम विरोध में बैठती है, क्योंकि कृष्ण को पसंद नहीं। तो जो आदमी तंबाकू यहाँ खाते हैं वो जानते नहीं कि वो अपने थ्रोट का क्या हाल किया जा रहा है, उनको कैंसर ऑफ थ्रोट होते रहते। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि महाराष्ट्र में इतना गरीबों में भी क्यों कैंसर ऑफ थ्रोट है। तो सब तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खा करके और हरी विठल करते करते वो जाते हैं पंढरपुर, वो श्री कृष्ण का स्थान। पांडुरंग पांडुरंग करते हैं, मुंह में तंबाकू। अरे वो पांडुरंग क्या करेगा तुम्हारा भला, मुंह में तंबाकू लेके आए हो, और नहीं तो बीड़ी सिगरेट, बीड़ी तो बहुत ज्यादा। ये सब बातें सहज में छूट जाती हैं। तो औरतों को ठीक करो। देहात की औरतें जो हैं वो बेचारी अब भी बची हुई हैं, वो कहती है कि हमारे हस्बैंड को ठीक होना चाहिए। उनकी संगत ना बनाओ और उनके थ्रू इनको आप ठीक कर सकते हैं। आदमी लोगों नारायण गांव एक जगह है, वहां सब सहयोगी जो है औरतें। तो मैंने कहा आदमी को लेते, कहने कि वो तो पान खाना है, उनको तो शराब पीना है। मैं कर देता। तो ये सब चीजें लक्ष्मी तत्व के विरोध में, क्योंकि एक बार कहते हैं बोतल घर में आई कि लक्ष्मी भागी दूसरी। कितने घर, कितनी फैमिली तबाह हो गई शराब के कारण, लेकिन तो भी लोगों की अकल नहीं आती, उसको क्या किया जाए। लक्ष्मी तत्व के लिए अत्यंत शुद्ध आचरण होना चाहिए मनुष्य का। गणेश ठीक होने चाहिए। जहाँ गणेश जी ठीक नहीं, वहां पर क्या काम हो सकता, कुछ भी नहीं। तो महाराष्ट्र लोग गणेश जी को तो मानते हैं, पर ये नहीं जानते कि गणेश जी के साथ क्या क्या चीजें करते हैं। उनकी पूजा करने के लिए कैसा चरित्र होना चाहिए। ये सबसे तो भयंकर वही है देवता, और अगर बिगड़ गए ना तो सबकी गर्दनें ठीक कर देंगे। इसलिए बहुत भक्ति भाव से, बहुत नम्रता पूर्वक हमें लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। और जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो साथ में गणेश बैठते हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी के बगैर लक्ष्मी जी का कोई रूप ही नहीं बनता। इसलिए आप समझ लीजिए कि अगर अपनी नैतिकता ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, तो आप कहीं भी इतना भी पैसा कमाए, उससे सर्वनाश ही होना है। चाहे आपका होगा, चाहे आपको बच्चों का होगा। इसलिए गणेश तत्व को बहुत महत्वपूर्ण समझ करके अपने अंदर बसाना चाहिए और कायदे से रहना चाहिए। आज के लक्ष्मी तत्व पे बहुत विशद रूप से मैंने बताया, पर इसमें जो बात बताई है वो बहुत प्रैक्टिकल है। और उसमें जो आप देखें कि जो घरों में पैसा था वहां क्या हाल है, तो आप समझ जाएंगे जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। ज्यादा ज्यादा 30-40 साल तक चलता है मामला, उसके बाद ऐसा सर्वनाश हो जाता है कि समझ में नहीं आता है, सब कहाँ नष्ट हो। आज हिंदी में इसलिए बताया कि आप लोग इस बात को समझे। आई हैव टोल्ड देम ओनली दी pangs of materialism, how you people are suffering and how everything is sellable. Everything becomes sellable, chastity is sellable, goodness is sellable, everything is sellable. Then what happens that you just have the money, so-called, for a very short time, and actually people are bankrupt. Health-wise, mentally, they are really bankrupt. So this materialism is to be understood in the Lakshmi.
बंसी बजाए सुभर मधुर पुनि बंसी बजाए सुभर मधुर पुनि बंसी बजाए सुभर मधुर पुनि बंसी बजाए करत गान धर ध्यान श्याम को करत गान धर ध्यान श्याम को करत गान धर ध्यान श्याम को रही सब घर की सुध बिसराए सुभर मधुर पुनि बंसी बजाए सुभर मधुर पुनि बंसी बजाए रे गरे प म गरे गरे सनि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे सनि सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे सनि सा सुभर मधुर पुनि बंसी बजाए सुभर मधुर पुनि सुभर मधुर पुनि सुभर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। इसी ध्यान का स्थिति, इसी निर्विचारिता स्थिति पर थोड़ी देर रहेंगे। वहाँ से प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हमको आज ध्यान का स्थिति दिया, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।